All right, so let us quickly revise what is thermodynamic process. फिर हमको देखना है work done in a thermodynamic process, then heat added during a thermodynamic process. So, first of all, thermodynamic process is a procedure which changes the state of a thermodynamic system. हमारे पास thermodynamic system है, मतलब क्या, एक गैस होगा, मान लो it is fitted with piston, movable, right? तो जो भी प्रोसीजर उसके स्टेट वेरिएबल्स को, बात एक ही है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, सिर्फ उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलना है, स्टेट वेरिएबल्स। तो ऐसा एक प्रोसीजर को जो किसी भी एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट वेरिएबल को चेंज करता है फ्रॉम सम इनिशियल वैल्यूज टू सम फाइनल वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। बहुत सारे टाइप्स हो सकता है। एग्जाम्पल हमारे पास एक कंटेनर है, ओके, वी हैव अ कंटेनर, इसमें गैस है, तो यहाँ हम इस पिस्टन को नीचे पुश कर रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम कैन चेंज वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। या फिर आप इस सिस्टम को हीट कर रहे हो, इट कैन आल्सो चेंज प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, ओके। सो डजंट मैटर, प्रोसेस इज एनी प्रोसीजर which takes thermodynamic system from initial values to final values, okay। तो initial values of variables, initial values of variables, final values of variables, okay। So a procedure which does this is called as thermodynamic process। हमने ये पहले भी देखा था, मैंने से अभी अभी आपको बताया। स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, यू कैन ऐड हीट इनटू द सिस्टम। व्हेन यू ऐड हीट इनटू द सिस्टम, इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव हीट। अदरवाइज हीट सिस्टम से एनवायरनमेंट में भी जा सकता है, सिस्टम कैन आल्सो लूज हीट, उसको आप बोलते हो नेगेटिव हीट, राइट। सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कैन इन्वॉल्व, इट कैन इन्वॉल्व gain or loss of heat, okay। When there is gain, Q is positive, that is gain, and when there is loss of heat, okay, heat is taken to be negative, right। This is first way of bringing change in the system। second मैंने बताया work done, राइट। सिस्टम वर्क भी कर सकता है, वर्क कर सकता है मतलब यू नो, वर्क डन बाय द गैस। अगर आपको याद होगा, यू हैव कंटेनर, कंटेनर के ऊपर पिस्टन, मूवेबल, फ्रिक्शनलेस, मासलेस पिस्टन, और ये पिस्टन ऊपर मूव हुआ, अपने आप तो होगा नहीं, यहाँ पे जो गैस है वो वर्क डन करेगा, right। So work done by the gas is changing the state of the gas by increasing its volume, right। So that is positive work, अगर आपको याद होगा तो, right। So as I told you, process, thermodynamic process can be done in two different ways, by adding or losing, मतलब by adding or absorbing heat from the system, या doing work। So by doing work, so work can be positive, मतलब by the gas, work done by the gas, or work done can be negative, मतलब work done on the gas। ये सब हमने लास्ट सेशन में देखा है। आई एम क्विकली रिवाइजिंग क्योंकि अगला टॉपिक कनेक्टेड है, ओके। देन ऑब्वियसली यू शुड नो, हमने जब एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात की थी, राइट, मैंने बताया था कि जब भी प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं। क्लियर, दिस शुड बी वेरी क्लियर। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स आर चेंजिंग फ्रॉम सम वैल्यू टू सम अदर वैल्यूज एवरी टाइम, एट ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम। हमारा जो सिस्टम है, इट शुड बी इन इक्विलिब्रियम। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? It should be in mechanical equilibrium, it should be in chemical equilibrium, it should be in thermal equilibrium।
ऐसा कब होता है जब प्रोसेस क्वासी स्टैटिक हो। क्वासी स्टैटिक मतलब स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस। सो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होना चाहिए। दिस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस शुड बी एक्सट्रीमली स्लो, क्वासी स्टैटिक। Why? Because क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में सिस्टम हर बार इक्विलिब्रियम में रहता है, इसलिए क्वासी स्टैटिक। करेक्ट? ओके, क्योंकि सडन प्रोसेस में थिंक फिजिक्स इज समथिंग विच यू नीड टू इमेजिन, नहीं तो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, स्पेशली थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो ऐसा है, सपोज मेरे पास एक सिस्टम है, उसमें एक पिस्टन है, वो पिस्टन मूवेबल है, मैंने सडनली कंप्रेस कर दिया। सडनली कंप्रेस किया मतलब मैंने वर्क किया, करेक्ट, वर्क किया, सडन वर्क किया, तो यहां पे हीट बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर विल इंक्रीज, लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। फिर व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। तो प्रॉब्लम ये है कि सडन प्रोसेस इज नॉट इक्विलिब्रियम, इट विल टेक सिस्टम टू नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्वासी स्टैटिक। स्लो करने से क्या होगा? इफ आई एम पुशिंग दिस पिस्टन एक्सट्रीमली स्लोली, heat gained by the gas will be given off to the surrounding, right? So this is important. It is important because we have to see graph. तो quasi static process होना चाहिए, it should be extremely slow. A system undergoing thermodynamic process passes always through equilibrium states. और आपको अगर पीवी डायग्राम याद है तो मैंने बताया था इंडिकेटर डायग्राम, पीवी डायग्राम, पीवी कर्व, मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी सिस्टम का सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट बता सकते हैं। यहाँ पे यू कैन ओनली शो इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम हियर। तो मान लो ये इनिशियल स्टेट, सम इनिशियल स्टेट आई कॉल ए, इसका इनिशियल वॉल्यूम होगा VI, इसका इनिशियल प्रेशर होगा PI। फिर ये फाइनल स्टेट है, V फाइनल, P फाइनल, करेक्ट, राइट? आपको याद होगा हमने इसको कर्व से दिखाया था। द मोमेंट यू आर शोइंग अ कर्व, यू आर ट्राइंग टू से, यू आर एक्चुअली सेइंग, नॉट ट्राइंग टू से, यू आर सेइंग कि यहां पे हर एक पॉइंट, यहां का हर एक पॉइंट ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। बिकॉज आई एम सेइंग इट अगेन, सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट ही आप पीवी डायग्राम पे दिखा सकते हो। यू कैन नॉट रिप्रेजेंट अ सिस्टम विच इज नॉट इन इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ पीवी कर्व, राइट? इसका मतलब जब एक सिस्टम एक इनिशियल स्टेट ए से दूसरे फाइनल स्टेट बी पे जाता है, इट पासेस थ्रू सीरीज ऑफ स्टेप्स, इंटरमीडिएट स्टेट्स। Each of this intermediate state is equilibrium state, right? और ये जो पाथ उसने फॉलो किया है, इसको मतलब जो ये जो रास्ता है, पाथ, कर्व, जो कर्व वो ट्रेस करता है, इसको बोलते हो पाथ, right? The curve a thermodynamic system traces when it is going from some initial state to some final state is called as path. Correct? Good. So this is all you need to know before we go ahead. तो हमने अभी तक सिर्फ रिवाइज किया है क्या थर्मोडायनामिक प्रोसेस, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, राइट? नाउ द आइडिया इज, नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज वर्क डन during a thermodynamic process. So work done during a thermodynamic process. Thermodynamic process. And as far as I understand, अभी आपको अच्छे से समझ गया है कि प्रोसेस क्या होता है, थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनामिक स्टेट क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, ऑल दिस यू नो बाय नाउ।
तो हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम इज गैस इन अ कंटेनर, गैस इन योर सिलेंडर, घर का सिलेंडर उसमें, करेक्ट? ओके, तो इट हैज सम इनिशियल स्टेट। जब मैं सिलेंडर खरीद के लाया तो उसका कुछ वैल्यू होगा, वॉल्यूम और प्रेशर, वी इनिशियल, राइट? फिर उसके साथ मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, करना नहीं चाहिए, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कुछ करने का, डोंट डू दैट, ओके? तो but we are doing some process, that process will take this system from initial state to final state, A to B, right, via this particular path, इसको path 1 बोलता हूं। जरूरी है क्या इसके इस पाथ से ही जाना है? नहीं, हमारा इंटरेस्ट इस चीज में है कि फाइनल और इनिशियल स्टेट सेम होना चाहिए। जाओ कहीं से भी, कौन सा आप घर से डायरेक्ट निकल के यहाँ पे आते हो? नो, यू गो थ्रू डिफरेंट पाथ्स एंड देन कम हियर। व्हाट इज अल्टीमेटली यू आर फ्रॉम योर होम टू द क्लास, राइट? इसमें भी वही है, ओनली कंडीशन इज कि ये कोई भी पाथ फॉलो करे। ये जो हमारे पास सिस्टम है, इट कैन फॉलो एनी पाथ under one condition, whichever path this system is taking should pass through intermediate states which are equilibrium states. non equilibrium state में जा नहीं सकता ये, ओके? गुड। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम दूसरा रास्ता भी फॉलो कर सकता है, पाथ 2। let us say it goes from A to C and then comes from C to B. I'll call this as पाथ 2। मतलब A से C जब गया तो कांस्टेंट प्रेशर पे गया। यू सी, Y की वैल्यू मतलब प्रेशर की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है। सो व्हेन इट गोज थ्रू पाथ 2, इट गोज थ्रू AC एंड देन CB। तो AC से जब ये जाएगा तो दिस इज अ प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम आइसोबारिक बोलते हैं। फिर C से B जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज आइसोकोरिक, राइट? अब और एक तीसरा रास्ता भी हो सकता है, इट कैन गो थ्रू अनदर पाथ, इट कैन गो थ्रू लाइक दिस। पहले A से D आ गया, फिर D से B गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके। इट कैन जस्ट टेक whichever path the system wants, only under one condition, and the condition you already know। क्या कंडीशन था? ऑल द इंटरमीडिएट स्टेट्स शुड बी इक्विलिब्रियम स्टेट्स। किसी भी टाइम पे किसी भी पाथ के थ्रू कहीं पे भी अनबैलेंस फोर्स सिस्टम में नहीं होना चाहिए, मतलब प्रेशर शुड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम। नहीं तो आप बोलोगे प्रेशर तो चेंज हो रहा है। हाँ, चेंज हो रहा है तो सारे सिस्टम में एक साथ चेंज हो रहा है। तो व्हेन आई से कांस्टेंट प्रेशर, मतलब एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पूरे के पूरे गैस में, अभी ये क्लासरूम है, अज्यूम इट इज अ कंटेनर, तो इसके हर एक कॉर्नर में सेम प्रेशर होना चाहिए, यहाँ पे अलग वहां पे अलग, वो नहीं चलेगा, राइट? करेक्ट? देन इट शुड बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम, नो केमिकल रिएक्शन शुड ऑकर। थर्ड, it should be in thermal equilibrium, मतलब temperature changes should not occur, right? Hence the system should go through quasi static process, so that if there is generation of heat, वो heat surrounding को जाने के लिए, बाहर जाने के लिए sufficient time मिलना चाहिए सिस्टम को, sudden process नहीं होना चाहिए। ओके, गुड। तो you have another path number 3। अब हमारा टास्क क्या है? लिख दिया हमने, work done during a thermodynamic process, but what we want to achieve? We want to know कि क्या तीनों पाथ के थ्रू वर्क डन सेम है या नहीं है। तो हम एक एक करके कंपेयर करेंगे और फाइनली हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालेंगे इस पे से। So what we will do is we will take all these paths one by one. So let's talk about path number 1. Okay, so when the system goes from initial state A to final state B through path 1, अब इसको लिखोगे कैसे एग्जाम में?
सिंपल है. कंसिडर अ सिस्टम, राइट, विच इज शोन बाय अ पीवी डायग्राम. तो ये सिस्टम है, उसका प्रोसेस हो रहा है, वो पीवी डायग्राम दिखा रहेगा. ओके, अब आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट डाउन वो नोट्स में, तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन एनीथिंग हियर, आई एम जस्ट गोइंग टू पुट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. कभी भी थर्मोडायनेमिक्स में अगर आपको उसको इजी करना है तो पहले सिस्टम को डिस्क्राइब करो. कंसिडर अ सिस्टम ऑफ गैस, क्या था उसमें, इन अ कंटेनर फिटेड विथ मूवेबल मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन. क्योंकि अगर आप मूवेबल नहीं बोलोगे तो वॉल्यूम चेंज कर नहीं सकते. तो ये क्या दिखा रहे हो, अगर वॉल्यूम इज चेंजिंग, व्हाई यू हैव टू मेंशन. मासलेस, व्हाई मासलेस, नहीं तो ग्रेविटी की वजह से वर्क हो जाएगा वहां. Piston will come down because of gravity, the gas will start compressing, वो भी नहीं चाहिए. Frictionless, क्यों frictionless? We don't want to have dissipative forces. Friction generates heat, there is loss of energy. Correct? तो अब then case one is path 1. तो अभी explain करो. When the system goes from initial state to final state B via path 1, what is happening? Number 1, volume is increasing because gas is expanding. So final volume is greater than initial, right? When volume is increasing, pressure is decreasing. Final pressure is less than initial pressure. Correct? Work done on the gas, है ना, on the gas आएगा ना, by the gas, expansion है. Work done by the gas is given by area under the curve, area under path 1. This is work done. Okay, तो ये आ गया आपका work done. फिर आखिरी में लिख देना यहाँ पे, but work done is positive. Why positive? As you know, final volume is greater than initial, which means work is done by the gas. So work is done by the gas. So this is what you need to explain, right? अब हमारा in reality हमारा task क्या है यहाँ पे? Our task is to compare work done in all the 3 cases, मतलब तीनों पार्ट से. क्यों? मैंने बताया आपको, अल्टीमेटली फिजिक्स में ये इंपॉर्टेंट होता है, एक्चुअली मैथमेटिकल है. वेदर वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. हम सिस्टम को अलग अलग पाथ से लेके गए तो वर्क डन सेम है कि नहीं है, राइट? अगर नहीं है तो उसमें से यू हैव टू फेच आउट फिजिक्स. है तो भी बताना है कि क्या हो रहा है. सो यू हैव टू फर्स्ट see if work done is same or not. Case number 2. So in case 2, we are talking about path 2. So when the system goes from initial state A to final state B via path 2. Okay, तो अब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, right? So the system goes from initial state A to final state B via path 2. But path 2 itself is a combination of 2 different processes, right? So which means that is system first goes from state A to intermediate state C, right? A to C कौन सा प्रोसेस है? This process occurs at constant what? Pressure. Occurs at constant pressure, right? But of course final volume is greater than
इनिशियल मतलब एक्सपांशन मतलब वर्क इज डन बाय द गैस अगेन, तो पॉजिटिव वर्क आना चाहिए, पॉजिटिव वर्क आएगा वहां पे, सो नो इश्यूज एट ऑल, राइट। लेकिन बताना पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी इसके भी हमको दो पार्ट्स में बताना पड़ेगा। तो हमको बताना पड़ेगा यहाँ पे हियर वर्क डन फ्रॉम A to C is given by area under AC। C भी बोलना नहीं क्योंकि हम A to C की बात कर रहे हैं। यू हैव टू टॉक अबाउट दिस, ओके। इसका मतलब इतना एरिया, दिस इज एरिया अंडर द कर्व AC, गुड। एंड इफ यू कंपेयर, ऑफ कोर्स यू ऑलरेडी स्टार्ट सीइंग यहाँ पे वर्क डन कम था, यहाँ पे वर्क डन ज्यादा है क्योंकि एरिया यहाँ पे ज्यादा है। वेरी गुड। देन द सिस्टम goes from state C to final state B. Which is this process at constant volume? So this process occurs at constant volume and hence no work is done. Therefore, work done when the system goes from path 2 is only work done from A to C. Correct? Again, work done by the gas. राइट, यहाँ बाय द गैस ही चलेगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ में क्लियर कट दिख रहा है, क्लियरली एक्सपेंशन एरो फ्रॉम ए टू बी, बी टू ए किया तो कंपरेशन, इट्स प्रीटी क्लियर। ओके, नाउ केस 3, लेट्स सी व्हाट इज केस 3। केस 3 is from A to D, D to B, path 3. Path 3. In this case, system first goes from A to B via at constant volume, and therefore, as you know, work done from A to D is 0, correct? And then the system goes from point D to point B at constant pressure, right? यहां पे वर्क डन 0 नहीं होगा। द वर्क डन हियर विल बी एरिया अंडर विच लाइन? DV। ओके, सो then say work done from D to B is area under DV, area under the curve DV, right? अब अगर आप कंपेयर करोगे, बिकॉज कंपेयरिंग इज व्हाट वी वांटेड टू डू, वी वांटेड टू कंपेयर ओनली, हमको कंपेयर ही करना था यहाँ पे। सो नाउ इफ यू कंपेयर वर्क डन, एक केस में D to B, दिस इज वर्क डन। एक केस में जब डायरेक्टली A से B जा रहा है, यहाँ पे सीधा सीधा हर एक पॉइंट पे चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम आ गया। सिर्फ पाथ 1 ऐसा है जहां पे P और V दोनों चेंज हो रहा है। पाथ 2 में पहले वॉल्यूम चेंज हुआ, प्रेशर कांस्टेंट था,
फिर प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट था। पार्ट 3 में पहले प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट था, बाद में प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है, राइट। सो पाथ 1 इज द ओनली पाथ, मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर चेंजिंग। तो इसका वर्क डन विल बी गिवन बाय समथिंग लाइक दिस, एंड अल्टीमेटली सेकेंड पाथ के थ्रू सबसे ज्यादा वर्क हो, करेक्ट। तो यू हैव टू कंक्लूड, व्हाट कंक्लूजन्स यू कैन ड्रॉ, यू कैन से, क्या बोल सकते हैं हम लोग ये बोल सकते हैं दैट वी सी दैट, हमको आंखें हैं, हमको दिख रहा है, बट आंखें मतलब फिजिक्स देखने वाले आंखें चाहिए, सोने वाले नहीं। यू हैव टू वेक अप, conclusion, what conclusion you can draw? You can say, whenever a system undergoes thermodynamic process via different paths, work done in all these three paths is different, which means work done is not independent of path, क्योंकि बहुत सारे processes में या physics में बहुत जगह पे ऐसा भी आएगा जहां पे work done will only depend on initial and final values. So you will say that in this case work done is path dependent. It does not depend only on initial and final values, but it also depends on intermediate states taken by the system. Correct? ये आपका conclusion है. So this is what you are supposed to write. वो notes में है, so don't worry. What is your conclusion? Work done here is not path independent. मैं ऐसा बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड का बेसिक्स जिसका नहीं है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आई टोल्ड यू conservative and non-conservative forces. So if you remember, now this has nothing to do with thermodynamics. Just to compare work done path independent and work done path dependent. Okay, तो अगर आपको याद होगा हमने कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जब डिफाइन किए थे तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, अ टेबल। ये ग्राउंड लेवल, यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे एक बॉटल था या ऑब्जेक्ट था, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मैं इस ऑब्जेक्ट को ए से उठा के बी पे रख सकता हूं वाया दिस पाथ नंबर 1, करेक्ट, या फिर आई कैन टेक दिस पाथ नंबर 2, या फिर आई कैन टेक this path number 3. Initial and final point positions are same. या फिर I can take it, मेरी मर्जी, घुमा फिरा, टेबल के अंदर नहीं जा सकता मैं, sorry, I cannot go inside table. I was just trying to demonstrate something like this. Okay, good. Now if you remember, in this case work done will always be the same no matter which path you take. मैंने जमीन से बॉटल को उठा के टेबल पे रखा, नो मैटर विच पाथ यू टेक। क्यों? क्योंकि एज यू सी ये सारे के सारे पाथ अज्यूम्ड है कि यहाँ पे या तो वैक्यूम है या पूरा का पूरा एयर है। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर भी नहीं लेते हम लोग, बोलते हैं कि वैक्यूम है। क्यों? क्योंकि देन देयर इज नो रेजिस्टेंस, नो फ्रिक्शन, नो लॉस ऑफ एनर्जी। जब नो लॉस ऑफ एनर्जी, हाउ डू डिफाइन वर्क डन? How do you define work done? Definition of work done. What is definition of work done? Force into displacement, right? To be precise, F bar dot displacement bar, displacement vector. How do you define displacement, by the way? Initial और final position पे ही डिपेंड करता है। Final position vector माइनस, इस केस में इनिशियल और फाइनल किसी भी पाथ से जाओ अलग अलग है क्या? नहीं, सेम है, करेक्ट। और उसके बाद यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा है कि नीचे लिक्विड था, ऊपर फिर केरोसिन था, ऊपर कुछ और था, नहीं, करेक्ट। तो इन दिस केस वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा ना,
व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? mgh. पहले ग्राउंड पे था, h कितना? 0, फिर अभी हाइट पे है तो mgh. करेक्ट. यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, एंड क्योंकि वर्क इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो ये जो आपने वर्क किया कहाँ गया? इट इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया. राइट. तो हियर work done was path independent because there are no dissipative forces. It only depends on initial and उसको बोलते हो कंजर्वेटिव फोर्स. राइट. और उस केस में आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हो. अगर ऐसा होता कि पाथ 1 के अलोंग अलग वर्क, पार्ट 2 के अलोंग अलग वर्क, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं होता, क्योंकि डिफाइन करने के लिए ही कंजर्वेटिव फोर्स चाहिए. करेक्ट. नाउ द प्रॉब्लम, मैं सिर्फ कंपेयर करने के लिए बोल रहा हूं. थर्मोडायनेमिक्स में जब आप बात करते हो, अब ये केस मैकेनिक्स का था, मोशन वो छोड़ दो, लेट्स टॉक अबाउट गैसेस. क्लियर. अब एज यू सी यहाँ पे वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे तो डिपेंड करेगा ही, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे. एडिशनली इट विल आल्सो डिपेंड ऑन द पाथ टेकन. राइट. तो दिस इज व्हाट योर कंक्लूजन्स आर. दैट्स इट. इतना ही आपको बताना है. डन. So, as you see, we started with defining a thermodynamic process, then talking about work done during a thermodynamic process, then we have to go ahead and talk about heat added to the system during a thermodynamic process. So, next is heat added to the system during a thermodynamic process. Okay. Now, this topic is actually not very important, but anyways, अभी बुक में तो डिस्कस करना पड़ेगा. तो whole point here is सिस्टम में चेंज होना चाहिए. क्या होना चाहिए? प्रोसेस होना चाहिए. प्रोसेस मतलब क्या? वेरिएबल्स का चेंज. और वेरिएबल्स का चेंज कैसे करते हो आपको ऑलरेडी पता है, हमने 2-3 बार डिस्कस कर लिया वो. हाउ कैन यू ब्रिंग इन चेंज इन वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम? बाय ईदर डूइंग वर्क. मैं जब डूइंग वर्क बोलता हूं तो बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम. ओके. और बाय एडिंग हीट. गुड. तो हम अभी 2 एग्जांपल लेंगे. तो लेट अस टेक सिस्टम. ये हमारे पास सिस्टम है. ओके. तो एक केस में यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन है, मूवेबल मासलेस फ्रिक्शनलेस. तो जब भी मैं मूवेबल पिस्टन बोलूं तो बाय डिफॉल्ट अज्यूम करके चलना मूवेबल मासलेस फ्रिक्शनलेस बाय डिफॉल्ट. ये दूसरा सिस्टम है. दूसरे सिस्टम में ऐसा है, व्हाट वी हैव हियर इज, मैं इसको हटा देता हूं, व्हाई आई विल टेल यू इन अ व्हाइल. तो दूसरा सिस्टम हमारे पास ऐसा है जिसमें एक ब्रेकेबल पार्टीशन है. ब्रेकेबल पार्टीशन, इसका इनिशियल वॉल्यूम VI, ये X कंपार्टमेंट, ये Y कंपार्टमेंट, इसका VI डैश. राइट. 2 केसेस को कंपेयर करना है हमको. इसका भी इनिशियल वॉल्यूम VI है. तो केस 1 केस 1 और केस 2 दोनों में इनिशियल वॉल्यूम सेम है. नाउ व्हेन आई से इनिशियल वॉल्यूम इज सेम, व्हाट आई मीन इज गैस सिर्फ यहाँ पे है, Y कंपार्टमेंट इज इनिशियली एम्प्टी, और पहले केस में भी गैस यहाँ पे है. ओके. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. Y कंपार्टमेंट यहाँ पे खाली है. क्लियर. ऐसा लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में अगर आ गया तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. नाउ एक केस में मैं सिस्टम को हीट करता हूं. करेक्ट. जब मैं सिस्टम को हीट करूंगा तो ऑब्वियसली इस सिस्टम में चेंज होगा. सिस्टम में चेंज होगा मतलब ये जो मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं, ये हीट गैस को जाएगा एंड गैस विल एक्सपैंड. ओके. सो लेट्स टेक अप टू हियर.
फाइनल वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ का फाइनल वॉल्यूम और सेकेंड केस में क्या होने वाला है, अज्यूम करो। बाय द वे पहले केस में जब आपने हीट सप्लाई किया तो गैस एक्सपांड हुआ, वर्क डन बाय द गैस, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम VI और फाइनल VF। फाइनल VF क्यों आया, क्योंकि पिस्टन ऊपर मूव हुआ है, करेक्ट। इन सेकेंड केस एज आई टोल्ड यू, सेकेंड केस का और पहले केस का इनिशियल वॉल्यूम सेम था और बीच में एक ब्रेकेबल पार्टीशन है। ब्रेकेबल पार्टीशन मतलब वो टूट सकता है। तो जब ये पार्टीशन गया यहां से, राइट, अभी भी गैस एक्सपांड हुआ, लेकिन यहां पे गैस ने कोई वर्क किया क्या? नो, क्योंकि पिस्टन मूव करने के लिए ऊपर था ही नहीं कुछ। तो इन दिस केस फाइनल वॉल्यूम इज स्टिल इक्वल टू द फर्स्ट केस, बट हियर द एक्सपांशन हैपेंड विदाउट वर्क डन। इसको बोलते हो फ्री एक्सपांशन, करेक्ट, राइट, गुड। देन व्हाट यू कैन से इज केस 1 केस 2 दोनों का वॉल्यूम इनिशियल सेम, दोनों का फाइनल वॉल्यूम सेम, करेक्ट, राइट। तो व्हाट आर द कंक्लूजन्स टू बी मेड फॉर हीट हियर? सो यू कैन से कि जो हम हीट ऐड कर रहे हैं सिस्टम में, वो हीट का एडिशन भी पाथ डिपेंडेंट है, राइट, बिकॉज यू सी दोनों के दोनों प्रोसेसेस, दोनों के दोनों सिस्टम, इनिशियल वॉल्यूम सेम, फाइनल वॉल्यूम सेम, लेकिन एक में वर्क डन हुआ और एक में नहीं हुआ, राइट। सो हीट एडेड टू द सिस्टम ड्यूरिंग द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज आल्सो path dependent. It also depends on path. Is it clear? मैं एक बार रिपीट करूंगा, डोंट वरी। जी, यहां तक तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। Does any one of you have any doubt here in work done during a thermodynamic process? Yes? No? No. What did we prove here? What did we conclude here? That the work you are doing or the gas is doing, by the gas or on the gas, whatever it is what? Path dependent. Very good. वर्क एनर्जी है, हीट भी एनर्जी है। ऐसा भेदभाव करना नहीं चाहिए कि वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, हीट के बारे में बात ही नहीं कर रहे, बिकॉज आई टोल्ड यू राइट इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर टुडे सेशन, यू कैन ब्रिंग चेंज इन अ सिस्टम। सिस्टम में चेंज लाना मतलब थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेंज करना। कैसे कर सकते हो? बाय डूइंग वर्क और बाय एडिंग हीट। तो हमने पहले क्या डिस्कस किया? वर्क डन ड्यूरिंग अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, मतलब यहाँ पे सिस्टम प्रोसेस के थ्रू गया, एक इनिशियल स्टेट से एक फाइनल स्टेट में गया। तो यहाँ पे भी तो वही बात कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ है वो हीट एडिशन की वजह से हुआ है। That's all we are talking about, करेक्ट। अब कंफ्यूजन कहाँ होता है कि ये दूसरा केस क्यों डिस्कस किया? देखो, द थिंग इज, बात ऐसी है, अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि एक सिस्टम को मैं इनिशियल से फाइनल लेके जा रहा हूं बाय एडिंग हीट, और उसी सिस्टम को मैं इनिशियल से उसी फाइनल स्टेट पे ले जा रहा हूं विदाउट एडिंग हीट, हीट ऐड किया तो वर्क डन हुआ, मतलब द सिस्टम विल गो थ्रू सम पर्टिकुलर सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स, इट विल फॉलो सम पाथ ड्यूरिंग एडिशन ऑफ हीट। दूसरे केस में सिर्फ मैंने वॉल को, पार्टीशन को ब्रेक कर दिया, सिस्टम अभी भी इनिशियल और फाइनल स्टेट अभी भी सेम है, बट यहाँ पे इंटरमीडिएट जो स्टेट्स रहे होंगे वो डिफरेंट है। तो व्हाट यू हैव प्रूव्ड कि इवन हीट एडिशन व्हिच ब्रिंग्स इन चेंज इन द सिस्टम, थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो हो रहा है वो हीट एडिशन भी पाथ डिपेंडेंट है, सिमिलर टू वर्क डन, राइट? क्लियर? नाउ यू हैव सम आइडिया कि वो बुक में बोलना क्या चाहते हैं। आई एम सॉरी फॉर दिस, बट बुक्स में ऐसा ही है, वो सिर्फ बता देंगे हाँ हीट एडिशन। क्यों? ऐसा नहीं चलता है। इफ यू नो वर्क इज हीट, वर्क इज एनर्जी, हीट इज ऑल्सो एनर्जी।
11th का पहला चैप्टर डायमेंशन में लिखा था आपने. काइनेटिक एनर्जी इज m1L2 T-2, हीट इज m1L2 T-2, वर्क इज m1L2 T-2, एंड वी नो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में चेंज हम दो तरीके से कर सकते हैं, तो वी हैव टू टॉक अबाउट बोथ ऑफ दिस. तो मैं वापस से एक बार हीट एडिशन का समझा रहा हूं. करना क्या है, करना इतना ही है आपको. only thing you are supposed to do is you are supposed to take two systems. System number one, this system is fitted with movable piston. ये सिस्टम नंबर 1 है आपका, which is fitted with a movable massless frictionless piston. Then you have system number 2. Okay, system 2 का initial volume occupied by the gas is exactly equal to volume occupied by the gas in case 1. दोनों VI मतलब यहाँ पे ये गैस यहाँ पे था इनिशियली, यहाँ पे भी गैस इनिशियल वॉल्यूम VI ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट. सिर्फ अब मैंने एक एक्स्ट्रा काम ये किया, मैंने बोल दिया यहाँ पे कि मान लो ये जो सेकेंड केस है, यहाँ पे दो पार्टीशन है, दो कंपार्टमेंट्स हैं, उसमें से एक कंपार्टमेंट जो है दैट इज लाइक द वॉल इज ब्रेकेबल. जो पार्टीशन है ये अंबुजा सीमेंट वाला वॉल नहीं, टूटेगा नहीं, ये टूट सकता है. ओके, सो दिस इज Y कंपार्टमेंट, दिस इज X कंपार्टमेंट. इसका वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम VI डैश, इस टोटल X और Y का जो वॉल्यूम है VI plus VI dash. I will take this here and also I will take this here also. Initial दोनों केसेस में only difference is यहाँ पे आप हीट सप्लाई कर रहे हो, ये हीट सप्लाई कर रहे हो, ये हीट गैस लेगा, वो लेके वर्क करेगा मतलब एक्सपांशन होगा. So you will be talking about work done. So by taking this heat, this gas will ultimately reach to some final volume. Okay, some final volume. VF. Okay, ये एक्सपांशन हो गया. क्लियर? इसका फाइनल वॉल्यूम, और अगर ये दीवार पार्टीशन ब्रेकेबल था, ये टूट गया, राइट. इसका फाइनल वॉल्यूम और इसका फाइनल वॉल्यूम सेम, करेक्ट. इसका इनिशियल वॉल्यूम और पहले जहां पे गैस था, ऊपर गैस दिखाया तो खत्म, क्योंकि आप इनिशियली बोल रहे हो कि ऊपर भी गैस नीचे भी गैस. नो वे, यू आर चेंजिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यू आर चेंजिंग क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. जितना गैस यहाँ पे उतना ही गैस यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भर दिया, नहीं चलेगा. Gas should be same, should be in the same quantity, should be occupying same amount of volume initially and finally. इसका initial volume और इसका initial volume same. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में तुम करते क्या हो, वही तो कर रहे हैं हम कब से. A और B, initial and final, correct, right. इन दोनों केसेस में initial same है स्टेट, VI, yes. final same है, yes, good. लेकिन दोनों पे प्रोसेस अलग अलग हुआ है. यहाँ पे हीट सप्लाई किया जिसने वर्क किया, तो यहाँ पे वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पे एक्सपांशन हुआ बट एट 0 वर्क. इसको बोलते हो फ्री एक्सपांशन. सो व्हेन द गैस एक्सपैंड्स विदाउट वर्क ऑन द गैस या बाय द गैस, जो भी होगा, ऑफ कोर्स on मतलब expand हो रहा है तो I should say work done by the gas, but there is no work done here. Such an expansion is called as free expansion. What logically this tells you? This tells you ये जो case 1 था, it goes through a certain path, right? And it goes through, this case 2 goes through some other path.
करेक्ट. सो यू हैव प्रूव्ड कि यहाँ पे हीट एडेड टू द सिस्टम इज आल्सो पाथ डिपेंडेंट, जैसे कि वर्क डन का केस था. क्लियर? इज इट क्लियर? गुड. सो एज आई टोल्ड यू, वो लिखने का काम हम नहीं करने वाले. यू विल गेट नोट्स. नाउ आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्योंकि इंटरेस्टिंग है, एंड दैट विल बी डिस्कस्ड ऑफ कोर्स इन डिटेल इन द नेक्स्ट सेशन. अब ओके, अब तक आप सिर्फ पाथ की बात कर रहे हो. सम पाथ 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जो भी है वो पाथ. नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू define what is reversible and irreversible process. Extremely simple and extremely important concept, क्योंकि आगे जाके एक साइक्लिक प्रोसेस नाम की चीज आएगी. Okay, that is something related to this. What is reversible process? पानी को आइस के पॉट में भर के रखना, वाटर का कन्वर्जन आइस में, फिर उस आइस को बाहर ला के रख देना, वापस से वाटर में कन्वर्जन. सो वाटर टू आइस, आइस टू वाटर. हैव यू एवर वंडर्ड कि क्या ये भी प्रोसेस है ना? दिस इज प्रोसेस. व्हाई दिस प्रोसेस? टेम्परेचर इज चेंजिंग, राइट? हीट, जब आइस था तो हीट इज एब्जॉर्ब्ड, पॉजिटिव हीट. जब वो वाटर था और आपने फ्रिज के अंदर रख दिया, हीट लॉस्ट बाय वाटर. दैट इज व्हाट एयर कंडीशंस एंड रेफ्रिजरेटर्स डू. करेक्ट? करेक्ट. तो दिस इज आल्सो अ प्रोसेस. गुड, राइट. हैव यू एवर वंडर्ड, वो जो एक इनिशियल स्टेट था ए, ऑफ कोर्स सम वॉल्यूम सम प्रेशर, एक फाइनल स्टेट है बी, सम वॉल्यूम सम प्रेशर, राइट? करेक्ट. तो अगर आइस टू वाटर एक पाथ है, तो वाटर टू आइस ये सेम पाथ होगा या डिफरेंट होगा? ऑफ कोर्स इनिशियल और फाइनल वैल्यूज आर द सेम. So this is a question that you should ask. Anyways, हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जो ए से बी जा रहा है, मतलब एक्सपांशन हो रहा है विथ वेरिंग प्रेशर. वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा वाया दिस पाथ. और इसका रिवर्स प्रोसेस, मतलब सिस्टम इज गोइंग फ्रॉम बी टू ए, एंड इफ द सिस्टम ट्रेसेस द पाथ इन रिवर्स डायरेक्शन, मतलब वापस से सारे के सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स आएंगे. डू नॉट फॉरगेट, भूलना नहीं, ये जो पाथ है इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल नंबर ऑफ स्टेट्स, मेनी नंबर ऑफ स्टेट्स कमिंग वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो जब सिस्टम ए से बी गया था, ये एक पाथ फॉलो करके गया. जब वापस से बी से ए जाना है, तो अगर वो सिस्टम एग्जैक्टली रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेस करता है तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट? मतलब एनर्जी इज नॉट लॉस्ट. ओवरऑल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ऐसा भी हो सकता है. एंड वेल, बाय द वे, रियल लाइफ सिचुएशन में you will not find any reversible process in reality, right? So practically you will always see A से B एक पाथ से आया, B से A दूसरे पाथ से गया. So a reversible process is a process in which a system traces the path in reverse direction, right? Irreversible process is a process in which यहाँ पे भी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम थे, यहाँ पे भी सेम है, but here the system is not capable, it is not capable of going back to initial state via the same path in reverse direction. It has to take some other path. So such a process is called as irreversible process. Here there is loss of energy, maybe due to friction, dissipative forces है. मैंने इसलिए बोला फ्रिक्शनलेस.
अगर वहां पे पिस्टन में फ्रिक्शन होता तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, क्योंकि वर्क डन हो रहा है मतलब पिस्टन इज मूविंग अप। अब मानो कि पिस्टन और वो दीवार उसमें फ्रिक्शन है, तो हमने हीट सप्लाई किया था 20 जूल, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वर्क होना चाहिए 20 जूल, पर वर्क तो 15 जूल हुआ, 5 जूल कहाँ गया? लॉस, राइट? सो whenever there is loss of energy, such process, they are irreversible. No matter what you do, the system will never go back from final to again, from B to A again via the same path. Okay, good. So we will see such processes in detail in the next session, and then finally we will start with different types of processes like isobaric, isochoric, isothermal, adiabatic, and finally some equations will appear. Okay, good. So let us stop here.